Hello students, welcome to QuantPrep 99 and this is another video where we are discussing top 200 questions for upcoming CAT and different WA examination and these questions are from basically algebra. तो अगर आप algebra के questions अच्छे question hunt कर रहे हैं तो you can find all the concept, all the type of questions here on QuantPrep 99. So without wasting much time शुरू करते हैं आज का वीडियो. So we have the first question of the video. It is saying that root of the given equation, it is a cubic equation, you can see, that is 4x cube minus 12x square plus cx plus 21 equals to 0. And believe me, this is very easy question provided कि आपको concept इसके पीछे का पता होना चाहिए, फिर क्लिक करना चाहिए कि आपको इसको कैसे डिकोड करना है, राइट? तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, राइट? तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c? तो इट इज सेइंग दैट रूट्स आर इन AP. So whenever we have three terms and we want them to be in AP, so always let the terms be a minus b, a then a plus b. This is the best way of taking three terms which are in AP. उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम इनको सम करेंगे तो d will cancel each other, right? So this is a cubic equation. So suppose we have three roots, a minus b plus a plus b. This is sum of the root. This is sum of root. तो सम ऑफ रूट यहाँ पे तीनों को ऐड करना है और सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्यूबिक इक्वेशन में सेम टू सेम चलता है, दैट इज माइनस बी अपॉन ए, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर आपको ये पता होगा तो ये क्वेश्चन इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप करने नहीं है, आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इट इज सॉल्व. तो आई कैन से कि डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज थ्राइस ऑफ ए एंड बी इज हियर माइनस 12 एंड ए इज 4. सो यहाँ से 3a का वैल्यू 3 आएगा विच इम्प्लाइज a का वैल्यू 1 आएगा, राइट? तो a का वैल्यू 1 आने का मतलब है a किसका रूट है भाई. आप तो बाकी कुछ नहीं करना, बाकी अगर आप कुछ भी करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे. तो आई कैन से इट इज वन ऑफ द रूट्स. भाई इसके एक रूट मिल गए, तो अगर ये रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑफकोर्स सेटिस्फाई करेगा. रूट का मतलब ये होता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बस. सो पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, दैट्स इट. तो जैसे ही आप इसमें 1 पुट करोगे तो 4 इंटू 1, 1 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस c इंटू 1 प्लस माइनस 21 प्लस 21 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज गोइंग टू बी 4 माइनस 12 प्लस c प्लस 21 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज c इक्वल्स टू माइनस 13. सो दैट वॉज ब्यूटीफुल क्वेश्चन. और बहुत सारे बच्चों ने इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट या फिर सम ऑफ रूट किया होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ टू रूट्स, वो गड़बड़ वाली बात है. तो आई बिलीव इट इज क्लियर. तो जैसे आपको एक रूट पता चल गया तो इसमें आपको सेटिस्फाई कराना था. होपफुली इट इज क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इस तरह से, राइट? So what I want to, what is the area of the region bounded by this curve, right? तो ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेसिकली, इफ वी हैव x प्लस वाई मोड के अंदर प्लस मोड के अंदर x माइनस वाई एंड ये कोई भी नंबर है k, इट कैन बी ऑफ एनी नंबर, राइट? आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, राइट? तो एक बात आपको समझना है, अगर मैं इस पे ही बात कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मोड ऑफ x प्लस वाई प्लस मोड ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 10. तो ग्राफ बनाने के लिए हमेशा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो. तो अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू आएगा बच्चों मोड y प्लस माइनस ऑफ मोड y इक्वल्स टू 10. तो ट्वाइस ऑफ मोड y का वैल्यू 10 आएगा, इसका मतलब मोड y का वैल्यू 5 आएगा. इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी, सिंपल. आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? आई बिलीव इट इज क्लियर. तो x 0 होता है y एक्सिस पे, तो आपके पास ये पॉइंट आएगा 0,5 एंड 0,-5, राइट? सिमिलरली जब आप y को 0 पुट करोगे तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये, ठीक है? तो दिस इज 5,0 एंड दिस इज -5,0. अब बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे जोड़ देंगे, वो गड़बड़ वाली बात है. अगर आपके पास स्टैंडर्ड x प्लस वाई प्लस, तो आपको ये रेक्टेंगल या फिर इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में ज्वाइन करना है, इस तरह से. तो यू कैन सी, यू कैन फाइंड दिस इज अ रेक्टेंगल और स्क्वायर. अगर ऑल साइड इक्वल है तो स्क्वायर, अदरवाइज कैन बी रेक्टेंगल. तो ये जो पॉइंट है
ये 5,5 का पॉइंट है और ये जो बच्चों 5, माइनस है। एंड सिमिलरली ये जो पॉइंट बनेगा ये -5, -5, राइट। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा इसकी जो साइड हो जाएगी, भाई साइड लेंथ इसकी 10 हो जाएगी और जो इसकी भी जो साइड लेंथ हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। तो 10 × 10 विल मेक 100, दैट इज़ द एरिया। तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो दैट इज़ 10 × 10 100। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो पॉइंट ये नोट करने वाला है कि अगर इसी तरह की स्टैंडर्ड क्वेश्चन और आपके पास के है तो जो एरिया आएगा इसका, जो एरिया आएगा वो के का स्क्वायर आएगा, दैट्स इट। एरिया जो आएगा बच्चों वो के का स्क्वायर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया। स्टैंडर्ड इक्वेशन का डायरेक्ट रिजल्ट है, लेकिन आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए, यहाँ पे कोफिशिएंट सबके 1 1 1 ऐसा, और एक बार प्लस एक बार माइनस इक्वल्स टू के, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल, राइट। चलिए इसी में एक और मैं आपको रिजल्ट बताना चाहता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ। वन मोर रिजल्ट आई वांट टू टेल यू। अगर आपके पास इक्वेशन है x - a प्लस y - b इक्वल्स टू k, यहाँ पे भी एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 है और ए और भी कुछ भी हो सकते हैं। तो जो एरिया आएगा इस कर्व का वो 2k स्क्वायर आएगा, दैट्स सुपर इंपॉर्टेंट। और इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। हाँ भाई, एक्स को और ए और बी को हम कहीं पे भी मान लेते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो इसका जो कर्व बनेगा बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये k डिस्टेंस है और ये भी k डिस्टेंस है। तो ये 4 ट्राइंगल का एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो है 4 ट्राइंगल का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज हाफ ऑफ k स्क्वायर इंटू 4, सो दैट्स वाई इट इज 2k स्क्वायर। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आपका ये मन है कि सर हमको थोड़ा सा और डिटेल जानना है। तो ये जो पॉइंट है बच्चों a, b का पॉइंट है, क्यों? क्योंकि मैंने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, इसको उठा के a कर देंगे और इसको उठा के b कर देंगे, राइट। तो जैसे आप ओरिजिन शिफ्ट करोगे अब आपको हर तरफ इन ऑल द डायरेक्शन यू हैव टू मूव द वैल्यू k। ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा a प्लस k, b। ये जो पॉइंट हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा a एज इट इज रहेगा, b प्लस k। ये आपको लेफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा, तो यहाँ पर b सेम रहेगा, y x मूव करेंगे तो माइट बी पॉसिबल यू कैन से a माइनस k और समथिंग लाइक दैट, b। और ये जो पॉइंट है ये a, b माइनस k। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको पता होना चाहिए, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसको येलो कलर से मार्क कर देता हूँ तो ये, तो प्लीज़ आप इनको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल का आंसर तो डेफिनेटली 100 ही आएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। So how many integers are possible for the given polynomial? तो ये इनइक्वालिटी की बात करता है, x - 2 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, x - 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, x - 11 का स्क्वायर। तो रिसेंटली मैंने इनइक्वालिटी की वीडियो अपलोड करी थी, वहाँ पे एक कंसेप्ट आपको सिखाया है, यू कैन वॉच दैट। अब कंसेप्ट क्या है कि आपको ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ब्रैकेट, इनको नंबर लाइन पे बिछा देना। मतलब ये हो जाएगा x - 4, ये हो जाएगा बच्चों x - 9, ये हो जाएगा x - 16 एंड अप टू x - 121, राइट, लेस देन इक्वल टू 0। तो हर ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा? दैट इज 4, देन 9, देन 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 और 121, राइट। तो ये आपने क्रिटिकल पॉइंट बना के नंबर लाइन का सेगमेंट कर लिए। नाउ आई वांट लेस देन इक्वल्स टू 0। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे जो ब्रैकेट्स हैं उसमें जो x का जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसका जो साइन है वो पॉजिटिव है, राइट। सब में +1 इसका लीडिंग कोफिशिएंट है, तो वील बी स्टार्टिंग विथ +1 प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। वाई आई एम सेइंग प्लस माइनस? बिकॉज जो सबकी पावर है ना यहाँ पे ऑड नंबर है,
ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, पावर में साइन आपको इंटरचेंज या ऑल्टरनेट प्लस माइनस करना है। नाउ आई वांट लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट इंक्लूड हो सकते हैं, बट हमको 0 वाले पे थोड़ा सा नेगेटिव पे विशेष फोकस करना है। तो माई आंसर विल बी ऑल द नेगेटिव रीजन के अंदर कितने इंटीजर पॉसिबल है, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको और हाईलाइट करना चाहता हूँ, आई विल बी टेकिंग येलो कलर, तो ये आपके आंसर बनेंगे। तो कितने इंटीजर्स है, 4 को भी इंक्लूड करना है, 9 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो 4 to 9 प्लस 16 to 25 बोथ इंक्लूडेड, क्लोज ब्रैकेट लगा रहे हैं हम लोग। 36 to 49 प्लस 64 to 81 एंड फाइनली 100 to 121, राइट। तो यहाँ पे नंबर आएंगे 6, यहाँ पे आएंगे 10, जितने भी डिफरेंस है +1, यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे आएगा 18 और यहाँ पे आएगा बच्चों 22। तो 22 18 40 और 14 54 6 60 और 10 70। तो 70 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा। ये तभी बेसिकली समझ में आएंगे एलजेब्रा के क्वेश्चन, या तो आप रीटेकर्स हैं या फिर अपने पढ़ रखा हो, राइट। बाकी जो मेरी ABCD वाली वीडियोस है जहाँ पे मैं एक चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ, यू कैन वॉच दोज लेक्चर सो दैट आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत खूबसूरत ये भी सवाल है, राइट। बोलता है हमसे ABCD का समेशन आपको 13 दे रखा है, हाँ, इट इज़ गिवन टू अस 13, इट इज़ A प्लस B प्लस C प्लस D, ये 13 है। और आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, A का क्यूब प्लस B का क्यूब, C का क्यूब प्लस D का क्यूब। और ABCD आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉट द आई कैन से रेशनल नंबर या रियल नंबर, इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो अगर आप चारों टर्म्स की पावर सेम टू सेम है ना, 1 1 पावर है, इनको अगर आप मिनिमम करना चाहते हो तो मिनिमम के लिए मेक दैम इक्वल, हाँ, मेक दैम इक्वल, सबको बराबर कर दो। तो अगर मैं सबको बराबर करता हूँ ABCD, मान लो K के बराबर है, तो ये जो हो जाएगा भाई ऑल आर इक्वल टू K। तो यहाँ से बच्चों 4K की वैल्यू 13 आएगी, इसका मतलब है K का वैल्यू 13/4 आएगा। तो क्या ये इंटीजर है? ऑफ कोर्स नॉट भाई, 13/4 इज नॉट एन इंटीजर, बट बोला है ना ABCD तो पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब अब आपको करना क्या है, अगर ये रियल नंबर पे बात करता, अगर ये बोलता रियल नंबर, तो मेरा आंसर ट्रू था, क्योंकि 13/4 इज अ रियल नंबर, बट इट इज सेइंग पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या करना है आपको ऐसे कुछ नंबर्स लेने हैं, आपको ऐसे कुछ इंटीजर्स लेने हैं जो कि ऐड करने पर 13 आने चाहिए, राइट, 13 आने चाहिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे भाई 4 4 आपको ये है ना, दैट इज 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और बचेगा 2, ठीक है। तो ये कुछ 3 पॉइंट, मतलब आपको नंबर 3 के आसपास के लेने हैं, तो आप इसको 4 4 ले सकते हैं, 4 8 और 3 12, 8 3 11, आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। आप ये भी ले सकते हैं, मेक देम इक्वल, 3 3 3 और एक 4 ले लीजिए, ठीक है। एक दो और ले लेना जो तुम्हारा मन है, बट नंबर शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल। तो जितने नंबर आपके क्लोज होंगे उतना मिनिमम होगा। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा सबसे बेस्ट केस है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं मिनिमम नहीं जा सकता। यहाँ पे 4 और 2 में 2 का गैप आ जाएगा, बट यहाँ पे तो मैक्सिमम गैप ही 1 का आ रहा है। तो दिस इज द वैल्यू एडिशन, आपको पता होना चाहिए, राइट। बस आपको A³ प्लस B³ C³ प्लस D³ इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो कितना आएगा, 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड प्लस 4 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 27 इंटू 3 प्लस 64, तो 81 प्लस 64 145। बेहतरीन क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत है। नाउ इट इज सेइंग the number of order triplets XYZ such that XYZ are the distinct prime number, and we want the product XY YZ plus ZX equals to 120। तो कितने पॉसिबल पेयर पॉसिबल है, राइट। एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि अगर मैं ऑड प्लस ऑड करता हूँ, प्लस ऑड करता हूँ, ठीक है,
या फिर इवन प्लस ऑड प्लस ऑड, राइट। ये क्या रिजल्ट आएगा? 3 ऑड नंबर को जोड़िए, 3 ऑड नंबर कितने होंगे सर? 1 3 7। हालांकि प्राइम लेना चाहते हो तो एक काम करते हैं, इसको हम कुछ भी ले सकते हैं ना, 3 5 7 कुछ भी ले सकते हैं। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा ऑड नंबर। और अगर एक नंबर इवन है, आप ये भी बोल सकते हो सर प्राइम तो आपके पास 2 भी होता है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ ना भाई, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो फिर भी आपको कितना मिलेगा? 5 3 8 और 2, 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 नंबर ऑड है और उसके बाद इवन की बात कर रहे हैं, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना यहाँ। तो ये आप बोलना चाहते हो ये इवन आने के चांसेस है ना, बिकॉज ऑड प्लस ऑड विल मेक इट इवन एंड इवन प्लस इवन, राइट। अब यहाँ पे बोलता है कि डिस्टिंक्ट प्राइम है, ये क्या है? डिस्टिंक्ट प्राइम है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं x को फॉर एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर 2 मान लेता हूँ, मान लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब x 2 का कोई नंबर है और y आपके पास एक ऑड नंबर है और z भी आपके पास ऑड नंबर है, क्योंकि दुनिया में इसके अलावा प्राइम इवन होता ही नहीं है। मान लेते हैं x को आपने 2 मान लिया, आप बहुत समझदार हैं। तो आप क्या करोगे? 2 इंटू ऑड नंबर भाई, x इंटू वाई, y इंटू जेड, ऑड इंटू ऑड, प्लस x इंटू जेड, 2 इंटू ऑड। तो बच्चों ये आएगा इवन भाई, 2 का मल्टीपल हो गया, इवन हो गया। ये आपके पास ऑड आएगा और ये आपके पास इवन आएगा। तो 2 इवन प्लस ऑड, दुनिया में कोई भी नंबर ले लो, ये आपको हमेशा क्या मिलेगा भाई? 2 इवन प्लस ऑड, आपको ऑड ही मिलेगा। इसका मतलब जीवन में कभी भी ये 120 आ ही नहीं सकता, बिकॉज ये तो एक इवन नंबर है। So this answer is actually not possible. There is nothing, I can say there is no triplet which satisfy the given condition. The point is that even plus 2 even plus odd, that is always odd. But I want even. It is not possible. The answer is 0, a big 0. तो 0 पेयर पॉसिबल। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसके अलावा कुछ सोचना नहीं था। आगे बढ़ते हैं। खुल जा सिम, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 342 टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, राइट। 340, आप एक बात हो, सीरीज है 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4, 5 इज रिटन 5 टाइम्स, राइट। तो अगर मैं आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछता हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म, राइट। भाई एक टर्म, 2 टर्म, 3, ये फर्स्ट टर्म, ऐसा नहीं, ऐसा कम से काम करते हैं, इस पर ऐसा मानते हैं, ठीक है। दोबारा से भाई आपके पास ये डिजिट है ना, ये टर्म, हाँ, तो ये फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे कितने टर्म हो गए भाई? यहाँ पे 3 हो गए। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 2 मिला के 3 हो गए। आई बिलीव इट इज। 3 और जोड़ दिए तो ये 6 हो गए, 4 और जोड़ दिए तो 10 हो गए, 5 और जोड़ दिए तो 15 हो गए। तो दिमाग में रट्टी बच सकती है कि सर हम 1 को 1 टाइम जोड़ रहे हैं, 2 को 2 बार जोड़ रहे हैं, 3 को आप 3 बार लिख रहे हो, मतलब 3 को आप, आई कैन से इट इज कमिंग, 3 को 3 बार लिखना, 3 को 3 बार लिखना, ठीक है। मतलब क्या है कि आपने इसको 1 लिखा, फिर आपने 2 2 लिखा, फिर आपने 3 3 लिखा, फिर आपने 4 4 लिखा, ऐसा आपने लिख के चले गए। तो आप कितने टर्म बनाते जा रहे हो? तो इट इज़ 1 प्लस, यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर जो 3 ऐड करेंगे, यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे। आप जोड़ के देखो, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 आ गया। इसका मतलब नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं ना भाई, नेचुरल नंबर बन गए तो सारे के सारे। इसका मतलब जो इनका सम आएगा, सम, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन, राइट। तो ऐसे करते 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 मान लो मैं nth यहाँ पे, तो आप लिखोगे n n n n n, ऐसे n टाइम्स। तो फिर ये सम कितना आ जाएगा? तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का जो सम आ जाएगा वो n n प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, राइट। अब आप ये चाहते हो कि ये जो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 है, दैट शुड बी इक्वल टू 342, ठीक है। तो ऐसा n क्या पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, कुछ नहीं सोचना, दिमाग लगाना है।
मान लेते हैं आपके दिमाग में कुछ नहीं आया, सर n की वैल्यू 20 मान लेता हूँ, तो 20 होता तो कितना होता, 20 इंटू 21/2, तो ये 210 आता। बट मुझे तो 342 जाना है, इसका मतलब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, राइट। तो ऐसे ही करते करते आपने मान लो n की वैल्यू लगा दी यहाँ पर 25। तो जब आप 25 लगाओगे तो 25 इंटू 26/2, ये हो जाएगा 25 इंटू 13, ये हो जाएगा 250 प्लस 75, तो 325। अभी भी आप पीछे रह गए, अभी भी आप क्या हो गए, पीछे रह गए, बिकॉज अभी भी आपको 342 पे जाना है। अब तो आपको पता ही चल जाए, अगला नंबर जो मैं डालूंगा n का वैल्यू 26, तो जैसे ही आप इसमें n की वैल्यू 26 डालोगे तो यू विल बी डेफिनेटली रीचिंग टू दिस टर्म, डेफिनेटली, राइट, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि 26 इंटू 27/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 27 इंटू 13, तो 270 270 इंटू और 81, तो 351 पे एंड करेंगे। तो हम 351 पे जब एंड करेंगे तो आपके पास ये जो नंबर लिखा होगा 1122 333, तो ऐसे करते आप 26 26 26, तो इसको 26 टाइम्स लिखेंगे। तो जब आप यहाँ पे एंड करोगे ना तो ये 351 पे एंड होगा। कितने पे एंड होगा? 351। बट हमको तो 342 जाना है ना, तो बीच में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा 26, तो आंसर इसका 26 बनेगा, राइट। तो इस सवाल का आंसर बनेगा 26। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको थोड़ा सा देखना, क्योंकि ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आपके दिमाग में ये सब घंटी बजनी चाहिए कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, वो सब हमने मतलब आपको पता होना चाहिए, राइट। और मैंने पहले भी ये पढ़ा रखा है, आप उसको देख लेना। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये मैंने अभी आपको सिखाया नहीं सिखाया, वही आ गया, देखो क्वेश्चन। तो अगर मैं इसको आंख बंद करके करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 12 का स्क्वायर, दैट्स इट 288। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब कैसे आएगा, अभी तो बताया था आपको। तो सबसे पहले इसके ओरिजिन शिफ्ट करेंगे, तो इसके ओरिजिन में x = 7 डालेंगे और यहाँ से बच्चों y = 9, तो 7 और 9 करीब करीब यहाँ पे आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 7 और 9 अगर यहाँ पर आएगा, अब आपको 12 यूनिट आगे जाना है, तो यहाँ पे जब आप 12 यूनिट आगे जाओगे तो आप बोलोगे 19,9 और 12 यूनिट ऊपर जाना है, तो 7,21 हो जाएगा, 12 यूनिट ऊपर जाना है, तो एक ट्राइंगल फॉर्मेशन हो जाएगा। और ऐसे करते करते 4 ट्राइंगल बनेंगे आपके पास। इसीलिए मैंने आपको ये वाली बात सिखा दी है, जिससे कि आपको निकट भविष्य में ऐसा सवाल मिलता है तो आप उसको आंख बंद करके सॉल्व कर पाएँ। प्रोवाइडेड के कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 नहीं होगा तो वो मैंने वीडियो बना रखे हैं, तब की अलग बात है, बट जनरली डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन चिपका देता है, इजी क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो हाफ इंटू 12 इंटू 12, तो ये एक ट्राइंगल का एरिया मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपके पास आंसर 288 आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, राइट, और इजी क्वेश्चन था, आपके ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन था। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीपी का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन अ जीपी द सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर दैट इज Sn, तो Sn का फॉर्मूला होता है a r⁻n-1 अपॉन r-1 अगर r 1 से ग्रेटर है, एंड द फर्स्ट टर्म इज 3, a का वैल्यू 3 दे रखे हैं, एंड द nth टर्म ar⁻n ये दे रखा है बच्चों 1536। तो आपको कॉमन रेशियो निकालना है। अब कॉमन रेशियो आप देख रहे हो, दोनों ही पॉसिबल है, 1 से ग्रेटर भी है, 1 से लेस भी, देखते हैं। तो 3 इंटू r⁻n = 1536, तो r⁻n = 3 5 या 512, राइट, 512। अब दिमाग में देख के तुरंत घंटी बज सकती है कि सर 512 तो 2⁹ होता है। मेरी बात समझो भाई, अगर मैं यहाँ पर 2⁹ लेता हूँ तो इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल नहीं है ना, मतलब r की वैल्यु 2 है और n की वैल्यू 9 है। अब आपका मन है तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिए भाई, 3 इंटू 2⁹ -1 अपॉन 2 -1, ये हो जाएगा 511, ठीक है, 2⁹ ना,
अच्छा, सम ऑफ द फर्स्ट एंड, ओके, हमने कुछ एरर किया क्या सम करने में? यही तो बिल्कुल सही बात है। ओके, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। क्यों ये? ओके, ये आर की पावर n माइनस वन होता है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, कभी कभी एक्साइटमेंट में हो जाता है। देखो, जो nth टर्म होती है ए आर की पावर n माइनस वन, और ये आपको दे रखी है 1536, तो ए की वैल्यू तो 3 है, तो आर की पावर n माइनस वन हो जाएगा 512। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दैट इज आर की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 2 की पावर 9। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू 2 आ जाएगी और n की वैल्यू 10 आएगी। इसका वाला n की वैल्यू 10 है ना कि 9, तो 10 लगाएंगे हम। ठीक है, तो 3 इंटू 2 की पावर 10 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, और 2 की पावर 10 तो सब जानते हैं 1024 माइनस 1 1023 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3069। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज चलना चाहिए। अगर आप एग्जाम में इस तरह से नहीं सोच पाएंगे तो आप इसी क्वेश्चन में बिलीव मी और कम से कम अपना 1-1.5 मिनट खराब करेंगे। तो दिमाग ना बहुत शार्प होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। चलिए एक सवाल और करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है x इक्वल्स टू 2 पर, राइट। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, और उसका जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब कुछ ग्राफ इस तरह से बन रहा है। और ये x इक्वल्स टू 2 पर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 आ गई, हाँ, दैट इज 2,10, राइट, 2,10। तो सवाल ये उठता है ए बी सी का, देन विच ऑफ द ए बी सी आर पॉजिटिव। तो इस बात की तो गारंटी है जो ग्राफ है ये ए लेस देन 0 का ग्राफ है, मतलब ए लेस देन 0 होता है तभी क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। तो ए तो नेगेटिव है। अब बी और सी की बात करते हैं, तो सी कैसे निकालते हैं? देखो भाई, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। आप इसमें x की जगह 0 पुट कर दो तो आपको c मिलेगा। तो x की वैल्यू 0 मतलब y एक्सिस, और ये c आपको मिलेगा, तो इसे 0, c। तो c आपका कैसा है? पॉजिटिव। c कैसा है? पॉजिटिव। तो ये जो c है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो c पॉजिटिव है। ठीक है, अब b के बारे में पता नहीं, a तो नहीं होगा, ये तो आंसर कॉल है क्योंकि ये तो नेगेटिव है। तो या तो b भी पॉजिटिव हो सकता है। अब b के बारे में कैसे ख्याल करेंगे, b कैसे निकालेंगे, राइट। अच्छा, देखो b का निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, मेरी बात को ध्यान रखना, कि जहाँ पे आपकी ये इंटरसेप्ट आई है वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या बोलो? बोलो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या करो? टेंजेंट, राइट। अब इसको दूसरे पेन से बनाते हैं, ब्लैक कलर से एक टेंजेंट बनाते हैं इस तरह से, ये टेंजेंट। और इस टेंजेंट की स्लोप चेक करो, स्लोप। तो अगर इसकी स्लोप पॉजिटिव है तो b पॉजिटिव, और स्लोप अगर नेगेटिव है तो b नेगेटिव। और स्लोप पॉजिटिव कैसे होती है? अगर थीटा 90 और 0 के बीच में बनता है तो जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव होती है, और अगर थीटा 90 से ग्रेटर है तो ये नेगेटिव स्लोप होती है। और थीटा इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। इस पॉइंट पे देख लो भैया ना, ये एंगल है थीटा, तो क्या ये 90 से बड़ा है छोटा है? आप बोलोगे सर ये तो 90 से छोटा है, इसका मतलब इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, तो जो स्लोप है वही बी होगा। हाँ, तो बी का जो साइन है स्लोप का साइन है, सिंपल। इट इज ओनली फॉर क्वाड्रेटिक। तो ये भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव और ए नेगेटिव, तो तीनों का साइन आपको पता चल गया, राइट, ए नेगेटिव। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा बोथ बी एंड सी कैन बी पॉजिटिव। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ग्राफ की समझ अगर आपको नहीं होगी तो शायद से इस क्वेश्चन को टैकल करना आपके लिए चैलेंज हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं। हाँ,
लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। बोलता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10 की पावर 6 दोनों को इंक्लूड करना है, विच आर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट 4 की पावर, राइट। अच्छा, तो अगर मैं पहले परफेक्ट स्क्वायर की बात करता हूँ तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये बन सकता है आपको 1000 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो 1 से लेके 1000 तक कितने नंबर हो गए? ये 1000 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए बच्चों? 1000। मेरी बात आई थिंक आपको क्लिक करी होगी, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर है, 2 का भी है, 3 का भी, 1000 तक के स्क्वायर 1000 नंबर हो गए। सिमिलरली अगर मैं परफेक्ट क्यूब की बात करता हूँ तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करते करते आप क्यूब कितना बना सकते हो? आप बोलोगे सर ये 100 का क्यूब बन सकता है, तो यहाँ पर कितने नंबर हो जाएंगे? 100 नंबर हो जाएंगे। आई बिलीव इट इज क्लियर, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे नंबर आ गए, इनमें कुछ ऐसे भी नंबर आ गए ना, जो कि दोनों में क्यूब बन रहे होंगे ना भाई, दोनों में है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब होंगे, मतलब जिनकी पावर 6 होगी। जिनकी पावर क्या होगी बच्चों? 6 होगी। तो उनको हमको डबल काउंटिंग है ना, उसको माइनस करना है। तो ऐसे कितने नंबर हैं, राइट। तो जैसे भाई 1 की पावर 6, 1 की पावर 6, ठीक है, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब भी है, जो परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब भी है, ठीक है। तो जैसे 2 की पावर 6 हो सकता है, 3 की पावर 6 भी हो सकता है, ठीक है, 3 की पावर 6। तो ऐसे कितने नंबर हैं? तो आपके पास लिखा है ना ये 10 की पावर 6, तो दिमाग में घंटी बजेगी, सर ये 10 की पावर 6 तक जा सकता है ना, 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6। तो ये बच्चों यहाँ पे 10 नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये 6 पावर वाले हैं, तो ये डबल काउंट हो चुके हैं। तो अब आप ये बोलोगे सर इसमें 4 वाले कितने आएंगे? तो 4, जो 4 पावर वाले हैं ना, वो यहाँ पे ऑलरेडी काउंट हो जाएंगे ना भाई, 4 पावर वाले यहाँ पे ऑलरेडी काउंट हो जाएंगे। मतलब 1 की पावर 4, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे आएगा 16, तो 16 जो है ना वो 2 की पावर 4 में भी काउंट हो जाएगा और 4 के स्क्वायर में भी हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो जाएंगे 4 वाले, तो इसकी दिक्कत नहीं माननी है, राइट। तो जो टोटल नंबर बनेंगे, टोटल नंबर जो बनेंगे बच्चों, 1000 प्लस 100 माइनस 10, तो 1100 में से 10 माइनस करेंगे तो 1090। तो 1090 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। So I hope you enjoyed these 10 questions, and you can continue or follow the playlist so that ये जो questions हैं, these you can revise these questions, and these are going to be very helpful if you follow these questions, and जो concept है वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहो। So see you in the next video. Till then, please do subscribe Quant Prep.